बेटा अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी का बेटा जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा ओरिजिनेट होती है आपके पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। यानी कि बेटा जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो था आपका पॉजिटिव चार्ज और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो था आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है बेटा और खत्म होती है आपके नेगेटिव चार्ज पे। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा वो क्लोज लूप नहीं बनाती। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के सहायता से समझेंगे बेटा। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से बेटा ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट भी होती है नॉर्थ पोल पे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनेटिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है, एक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बेटा ओरिजिनेटिंग पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेटिंग पॉइंट है नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बेटा ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट एक होता तो ये क्लोज्ड लूप बनाती। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या अलग अलग है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेटिंग पॉइंट आपका नेगेटिव चार्ज। इसलिए बेटा ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। नेक्स्ट देखो बेटा, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा वो स्पेस के अंदर टर्मिनेट नहीं होती, वो आगे की ओर बढ़ती रहती है। देखो जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ऑलरेडी हम इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जीरो होगी बेटा, जब आपकी सेपरेशन क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। देखो जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, ये स्पेस में कहीं टर्मिनेट नहीं होती। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो कब होगी, जब आपकी सेपरेशन क्या होगी बेटा, इन्फिनिटी होगी। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन का बेटा सब्जेक्टिव है और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन क्या ऑब्जेक्टिव है। इसको समझो बेटा, हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज है। जो फर्स्ट चार्ज है बेटा उससे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल दी 6 और सेकंड से मैंने निकाल दी 8। ये क्या बेटा सब्जेक्टिव है। यानी कि एक चार्ज से मैं कितनी भी फील्ड लाइन निकाल सकता हूँ। सपोज करो यहाँ से मैं 10 फील्ड लाइन निकाल सकता हूँ, इससे मैं 20 भी निकाल सकता हूँ, इससे मैं 20 निकाल सकता हूँ, इससे मैं 10 निकाल सकता हूँ। यानी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या बेटा आपकी सब्जेक्टिव है। एक चार्ज से हम कितनी भी फील्ड लाइन निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा जो चार्ज की डेंसिटी है ना, जो फील्ड लाइन की डेंसिटी है वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। देखो यहाँ पर फील्ड लाइन क्या होगी बेटा, क्लोज होगी। यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम यहाँ पर क्या होगी, आपकी फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर फील्ड लाइन क्या आपकी क्लोज है, तो जो डेंसिटी है बेटा वो क्या ऑब्जेक्टिव है। दोबारा से समझो इस पॉइंट को बेटा। देखो हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज है। मैंने जो फर्स्ट चार्ज है इससे निकाली बेटा 6 फील्ड लाइन, दूसरे से निकाल दी मैंने 8 फील्ड लाइन। बेटा मैं इस चार्ज से कितनी भी फील्ड लाइन निकाल सकता हूँ। यानी कि इस चार्ज से मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन जनरेट कर सकता हूँ। सेम यहाँ से भी मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन जनरेट कर सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कि जो फील्ड लाइन है बेटा वो क्या है, सब्जेक्टिव है, वो हम कितनी भी निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा जो डेंसिटी है फील्ड लाइन की वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देखो यहाँ पर जो आपकी फील्ड लाइन है वो क्या होगी, क्लोज होगी। यहाँ पे 6 थी, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर भी फील्ड लाइन क्या होगी बेटा, क्लोज होगी। यानी कि यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नीट्यूड फील्ड लाइन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जो आपकी डेंसिटी है बेटा जो फील्ड लाइन की वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यानी कि दोनों पॉइंट्स पर, दोनों चार्ज पर डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी बेटा। इसलिए तो बोला है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होगी आपकी सब्जेक्टिव और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन क्या होगी आपकी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, the number of field line from to a charge directly proportional magnitude of charge। यहाँ पर बोल रहा है बेटा नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। यानी कि जिस चार्ज की नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जिस चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही होगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे समझो, ये एक चार्ज है प्लस क्या हो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है 2। तो अब हमने क्या किया, एक अनदर चार्ज है जिसके ऊपर इससे डबल मैग्नीट्यूड का यानी कि 2 क्या हो, यहां से निकलेगी बेटा आपकी 4, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया।
देखो यही तो है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, यहाँ पे फील्ड लाइन क्या होगी 4 होगी। तो इसका मतलब क्या, जब 2 थी तो मैग्नीट्यूड क्या था क्या हो, अब 4 है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 क्या हो। नेक्स्ट देखो बेटा -2 क्या हुआ है, सपोज करो यहाँ से 4 निकल रही है, अब हमारे पास आ गया -4 क्या हो, यहाँ से कितनी निकलेगी 8 निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइन क्या ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा ज्यादा, यानी कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी फील्ड लाइन भी क्या होगी ज्यादा होगी, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो उसकी फील्ड लाइन भी क्या होगी कम होगी। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोलें, जिस चार्ज की फील्ड लाइन ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा ज्यादा होगा। देखो बेटा दोबारा से समझो इस पॉइंट को, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम टू ए चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि बेटा जो फील्ड लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा बेटा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन होगी। सपोज करो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो क्या हुआ है, तो यहाँ से 2 फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, तो यहाँ पे फील्ड लाइन भी क्या होगी बेटा आपकी डबल होगी, यानी कि 4। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है -2 क्या हो, यहाँ से निकल रही है 4, अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या बेटा डबल है 4 क्या हो, तो यहाँ से कितनी निकल रही है 8। इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन होगी उतना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, या जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा बेटा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन होगी। देखो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका आपसे IIT JEE के अंदर। देखो बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है और आपसे बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। देखो बेटा यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है सेंटर से। देखो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे गई ऐसे गई। अब ध्यान से देखो बेटा डायग्राम को, जो फर्स्ट चार्ज यानी कि जो Q1 चार्ज है वो आपका पॉजिटिव नेचर का, पहले एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझो आप। ये डायग्राम दिया हुआ बेटा आपको, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है और टर्मिनेट हो रही है, और आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 का रेशियो निकालो। देखो बेटा जो ये चार्ज है ना Q1, ये आपका पॉजिटिव नेचर का, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है ओरिजिनेट हो रही है, और Q2 है बेटा आपका नेगेटिव नेचर का, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है टर्मिनेट हो रही है। क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। तो बेटा Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है आपकी 1 2 3 4 2 6 2 8, Q1 की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है 8, और Q2 की कितनी है बेटा 1 2 3 4 4। तो हम क्या करेंगे Q1/Q2 8/4 यानी कि -2 क्योंकि बेटा जो आपका चार्ज 2 है यानी Q2 वो नेगेटिव है, क्योंकि Q1 और Q2 क्या अपोजिट साइन है, तो इसका बेटा रेशियो निकल गया -2। एक बार